अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज के व्लॉग में ना आप मेरी बजाय देख रहे हैं जी मेरी मदर इन लॉ को। आज मैंने मदर इन लॉ से खुद फरमाइश की थी कि मैंने कहा आप आज बनाएं मटन का पुलाव। तो बहुत अरसे से मैं चाह रही थी कि जी इनके हाथ का हम मटन का पुलाव खाएं और उसकी रीज़न मैं आपको इस व्लॉग के एंड पे भी बताऊंगी कि आज स्पेशली मैंने उनसे क्यों कहा है कि आप ना मटन का पुलाव बनाएं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो हम लोग यखनी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अम्मियाँ हमारी जब पुलाव बनाती हैं तो किस तरीके से पुलाव बनता है। इधर उन्होंने ना मटन ले लिया था, साथ में अदरक का एक टुकड़ा ले लिया है, थोड़ा सा अनियन ले लिया है, उसको उन्होंने हाफ में कट किया है। अब डाल रही हैं जी मसाले में आप देख सकते हैं नमक है, उसके अलावा ज़ीरा है, खड़े मसाले हैं सब, थोड़ी सी जो है मोटी इलायची, छोटी इलायची और ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं। ठीक है, तो इसमें सारे मसाले हैं, जितने भी मिक्स मसाले होते हैं वो सारे डाल दिए। बाकी इसके अलावा जो है उन्होंने कोई चीज़ इसके अंदर नहीं डाली थी, बस इसकी हमने टोटल जो है वो यखनी बनाई थी। तो एंड पे थोड़ी सी सौंफ जो थी वो हमने इसके अंदर डाल दी थी और बस इससे हमने यखनी बनाई है। इसके बाद हमारे घर में टमाटर हो गया था ख़त्म और गाड़ी घर पे नहीं थी, आसिम ऑफिस गए हुए थे। टमाटर हम लोग मांग के लाए हैं जी अपने नेबर के घर से और ये देखें जी टमाटर हमारे आ चुके हैं। यहाँ पे टमाटर कट किए और साथ ही जो है आप देखें कि टमाटर का फुल इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि वो मुझे बता रही हैं कि टमाटर को अब इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें से सारे बीज वगैरह निकालने हैं और ऐसे जाके क्यारी के अंदर फटाफट लगा देने हैं ताकि टमाटरों की कोई किल्लत ना हो इस घर में। तो जैसे ही कोई चीज़ निकल रही थी ना तो मेरी मदर इन लॉ फटाफट क्यारी के अंदर जाके वो लगा रही थी कि चलो जी इनके बीज जो है ना वो भी ज़ाया नहीं होने चाहिए और पौधे जो हैं थोड़े थोड़े वो ज़मीन के साथ लग गए थे, क्योंकि ना वो बारिश हुई थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ना पौधों की ये हालत थोड़ी सी हो गई है। आज हमने थोड़े से अनियंस जो है ना वो भी लगाए थे, मुझे नहीं पता था अनियंस जो हैं वो हम लगा सकते हैं। इसकी मैंने ना वीडियो नहीं बनाई थी, नेक्स्ट टाइम जब कभी वो कुछ लगा रही होंगी तो मैं वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारी और भी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि कैसी स्क्रैप चीज़ें जो हम लोग फेंक रहे होते हैं, जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते, वो भी काम आ जाती हैं और कैसे प्लांटेशन की जाती है। अच्छा जी, बैक टू मटन पुलाव। तो आज का मटन पुलाव जो है मदर इन लॉ की तरीके से बन रहा है और इनके हाथ का पुलाव मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज हमने इनसे बनवाया है। अच्छा, पहली टिप तो उन्होंने ये दी है कि जो अनियंस है ना उनको डार्क ब्राउन नहीं करना। वो कह रही थी जी वाइट कलर का पुलाव बनाना है, ज़्यादा डार्क नहीं बनाना। तो इस वजह से जो है अनियंस को बस उन्होंने थोड़ा सा ब्राउन किया था, बस ट्रांसलूसेंट ही रहने दिया था और इसके अंदर यखनी हमारी बन चुकी है। तो अब सारा मटन निकाल के हमने इसके अंदर डाल दिया है और मसाले जो है ना उनसे बिल्कुल पाक करके मटन अंदर डाला था ताकि वो मसाले किसी के मुंह में ना आए। इसके ऊपर बारीक कटी हुई अदरक डाल दी है, बिल्कुल फ्रेश। और ये देखें मटन को फ्राई कर करके क्या खूबसूरत कलर निकाला है और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की थी ताकि मटन जो है ना वो फ्राई करने पे बहुत मज़े का हो जाता है। तो बस इसके बाद जो है दूसरी तरफ अब इसमें हमने जो है इसे भून लिया था, उसके बाद डाली थी जी दड़ा मिर्च और इसके साथ उसको फ्राई किया था। साथ साथ वो मुझे तरीका बता रही थी कि दड़ा मिर्च को इसलिए फ्राई किया जाता है ताकि मिर्च का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद उन्होंने इसमें डाला है नमक और थोड़े से गरम मसाले जो थे, जो कि यखनी में तो मतलब नहीं डाले, यखनी में से इस मसाले में नहीं डाले, लेकिन इसमें साबुत गरम मसाले थोड़े से डाले थे। इसमें 2 चम्मच पुलाव बिरयानी मसाला जो था वो भी उन्होंने लिया हुआ था, वो भी डाला था। और सिर्फ एक चीज़ रहने दी थी, वो थी सुरख मिर्च, जो कि बिल्कुल ड्राई हुई हुई होती है, ड्राई रेड चिली जो होती है, वो उन्होंने कहा था कि ये मैं बिल्कुल एंड पे डालूंगी, ये अभी बिल्कुल नहीं डालनी। और ये सारे मसाले डाल के अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेते हैं। इसके बाद डाल दिया इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो बना के। यहाँ की हरी मिर्च बड़ी ज़्यादा तेज़ होती है, तो वो मुझे कह रही थी कि 20-25 हरी मिर्चें तो इसके अंदर जाएंगी। तो मैंने उन्हें जब बताया कि यहाँ की हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ है, फिर हमने बस 4 से 5 ही हरी मिर्चें डाली, तो वो इस चीज़ से बड़ी खुश हुई, कह रही थी कि यहाँ की मिर्चें तो बहुत तेज़ हैं। मैंने कहा हाँ, यहाँ की मिर्चें बहुत तेज़ हैं। तो बस फिर उसके बाद ये देख लें यखनी जो है ना बिल्कुल हम लोगों ने मेजरमेंट के लिहाज से जितने हमारे पास राइस है उससे डबल से थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखी थी। अपना अपना एक अंदाज़ा होता है चावलों का, तो इस तरह से चावल हम लोगों ने छान लिए थे और उसके बाद जैसे ही यखनी को बॉयल आ गया था चावल अंदर डाल दिए थे। नॉर्मली मैं पुलाव बनाती रहती हूँ, बहुत सारे लोगों का डिफरेंट तरीके होते हैं पुलाव बनाने के, लेकिन मोस्टली लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि हमें जो अपनी अम्मियों के हाथ का आलू गोश्त और पुलाव की जो बात है ना वो किसी और चीज़ की तो हो ही नहीं सकती। जब अम्मी खाना बनाती हैं तो सबको कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मेरी मदर इन लॉ के हाथ का पुलाव हमें इतना पसंद है कि बस मैं बता नहीं सकती। आसिम ऑफिस से आए, ग्रॉसरी ख़त्म हुई हुई थी, रास्ते से उन्होंने ग्रॉसरी पिक की
और यहाँ पे मैं उनको ना योगर्ट दिखा रही थी कि यहाँ का योगर्ट आप चेक करें, आपको बड़ा पसंद आएगा। तो जब उन्होंने इसको खोला तो वो वाकई, जब उन्होंने इसको चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये योगर्ट तो वाकई बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा क्रीमी है और इतना हार्ड है। जलना का योगर्ट मैंने मंगवाया था, स्पेशल ग्रीक योगर्ट, तो मैंने उन्हें दिखाया था कि ये आप इस ग्रीक योगर्ट को ट्राई करें। मैंने रायता का जो सामान था वो कट करके रख लिया था और जब योगर्ट उन्होंने खोला तो वाकई वो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही थिक है और मज़े का भी है। डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बहुत अच्छी लगी हैं उनको। बस जी खाना हमारा बन गया। अब आ रहे हैं हमारे अचानक वाले मेहमान। बस वो हमारे घर के पास आए हुए थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही ये पुलाव शाव कंप्लीट किया, आसिम ने जो है वो अपना जो है ऑफिस से आए थे और साथ ही जो है मैं यहाँ पे रायता बना रही हूँ। और मेरी जो एक फ्रेंड है वो यहाँ पे आई हुई थी अपने बेटे के ट्रिप के ऊपर। वो मेरे घर के पास ही कहीं आए हुए थे और उन्होंने जैसे कॉल किया तो हम लोगों ने उन्हें कहा कि आप हमारी तरफ आ जाएं, मिलके खाना खाते हैं। पहले तो वो बहुत रिलक्टेंट थे कि नहीं, फिर हमने उन्हें कहा कि आपको हम कोई खास तरद्दुद नहीं करेंगे, अम्मी के हाथ का पुलाव खिलाएंगे, आप आ जाए हमारी तरफ। तो बस फिर उसके बाद वो लोग अब आ रहे हैं हमारी तरफ। अब मैं जो है यहाँ पे रायता बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है मैंने पुदीना भी डाला है और पुदीने से रायते का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। ये आलू वाला रायता है, अक्सर लोग ये बनाते होंगे, मैं थोड़ा कम ही बनाती हूँ। मैं चाट इसकी निस्बत बना लेती हूँ, लेकिन आज मदर इन लॉ ने कहा कि हम इस तरह का रायता बनाते हैं इसके साथ तो मज़ा आएगा, तो मैंने इसलिए ये वाला बना लिया था इसके साथ। How are you? Good. Happy? Are you happy? Are you happy? Yes. She's happy. Very happy, very happy. तो बस जी उसके बाद हमारे मेहमान आ गए, उनको भी हम लोगों ने ये पुलाव गर्मा गर्म खिलाया और जो घर में बना हुआ था बस वही रखा, क्योंकि ये भी अचानक वाली बस गेस्ट थे और बहुत मज़ा आया उनके साथ बैठे। उनकी कंपनी को हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, स्पेशली मानो को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत सारी बातें की। और उसके बाद बस मैं चाय बना रही हूँ, साथ साथ छोटे मोटे लिटिल बिट स्नैकिंग वगैरह भी रख रही थी। तो यहाँ पर बस मेरी जो चाय है ना वो रेडी हो रही है। मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हुआ हुआ है आजकल। और इसके बाद अल्लाह हाफिज़ का टाइम हो रहा है। जो हमारे गेस्ट थे वो हमारे घर इतने मज़े की मिठाई और इतनी सारी चीज़ें लेके आए थे, बहुत ही मज़े की ये मिठाई थी। मैंने पहले काफ़ी लेबनीज़ मिठाई खाई हुई हैं, लेकिन ये वाली ईरानी मिठाई थी और बहुत मज़े की थी। अच्छा जी, अब आज की आपको बात बताती हूँ कि बस उसी के 1 घंटे के बाद हम लोग को कहीं जाना था और हम लोग जा रहे हैं जी एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो अभी जा रही हैं। और बस हम लोग घर से निकल रहे थे। आज का दिन हमारा बड़ा बिजी निकल रहा था, तो यही वजह थी कि आज मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा था कि आप जो हैं आज हमें जाने से पहले एक बार मटन पुलाव बना के खिलाएं। तो मटन पुलाव उन्होंने बनाया था। और यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं जी एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ पे हम लोग उनको दिखा रहे हैं जी ये टनल, जिसके बारे में अक्सर मैं व्लॉग में बताती रहती हूँ कि एयरपोर्ट की ये जो टनल है ये बहुत बड़ी है, काफ़ी किलोमीटर्स तक ये फैली हुई है, बहुत लंबी टनल है और वेस्टर्न सिडनी वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वेस्ट कनेक्सिस टनल का नाम है, इसमें से हम लोग जाते हैं तो रास्ता जो है वो बहुत आसान होता है। इसके कोई आपको ट्रैफिक नहीं मिलती और ऑल द वे सिग्नल फ्री ये जो है टनल बनी हुई है। बिल्कुल आप आराम से जो है थ्रू आउट आप इससे सफ़र करते हैं तो आपका एयरपोर्ट का जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाता है। तो हम उनको यही बता रहे थे। और बाकी जो है तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रैवल कर रही हैं, तो डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए यहाँ पे रोड गाइडेंस जो जिस तरह से बनी हुई है उसी तरह से बस हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये अच्छी है कि जब आप डोमेस्टिकली ट्रैवल करते हैं तो तकरीबन 1 घंटा पहले आपका आना ज़रूरी होता है। जैसा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए एक रूल हो चुका है कि 4 आवर्स पहले आपने एयरपोर्ट पे आना होता है, लेकिन डोमेस्टिक के लिए बहुत आसान है, आप आधा घंटा पहले भी जा सकते हैं। लेकिन हैज़ल फ्री रहने के लिए हम लोग 1 घंटा पहले तकरीबन चले गए थे और यहाँ पे अब हम लोग जो है ना तकरीबन पहुँच गए हैं। डोमेस्टिक का जो टर्मिनल्स हैं वो इनके बिल्कुल डिफरेंट बने हुए हैं उसी एयरपोर्ट पे, तो इनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पे गए थे। और यहाँ पे बस मेरी मदर इन लॉ जो है वो जा रही हैं, बस यहाँ पे उनका सामान वगैरह उतार रहे हैं, बच्चे वगैरह उनसे मिल रहे थे। मैं यहाँ पे गाड़ी बस यहाँ पे पार्किंग में ही खड़ी थी। ऐसे ही लग रहा था कि आसिम बस अभी उनको चेक इन करवाने के बाद, बोर्ड इन करवाने के बाद बस वापस आ जाएंगे। अब्दुल समद भी साथ गया था, लेकिन जब वो अंदर गए तो पता चला कि वहाँ पे ना बुक करवाई हुई थी व्हील चेयर असिस्टेंस। तो वो जब मिलने के बाद उनको ये पता चला कि आप इनको छोड़ के जो है वो अंदर तक आ सकते हैं। तो उसके बाद जो है काफ़ी देर वहाँ पे लग गई, तो हम लोग फिर पार्किंग में गए और वहाँ पे हम लोगों
लोगों ने पार्क किया और फिर मैं भी अंदर आ गई। काफ़ी देर वेट करने के बाद जब सब लोग लाउंज की तरफ गए तो आपके लिए ये फ़ायदा होता है कि आप लाउंज में खुद भी जा सकते हैं। व्हील चेयर की जो फैसिलिटी है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। डोमेस्टिक फ़्लाइट हो या इंटरनेशनल, ये बहुत अच्छी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये बुक करवा लेने से जो एजेड पर्सन है उनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इंटरनेशनल फ़्लाइट में तो ऑफ कोर्स वो अपनी असिस्टेंस खुद प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे ये फैसिलिटी थी कि अगर आपकी मदर हैं या आप खुद भी अगर छोड़ने जाना चाहते हैं तो आप छोड़ के आ सकते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने मैंडेटरी जो पिक्चर्स हैं वो वगैरह ली। अब आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि अभी मदर इन लॉ क्यों जा रही हैं, तो मैं आपको उसकी रीज़न बताती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो तकरीबन 5.5 ईयर्स यानी कि 5.5 साल से अपने छोटे बेटे से नहीं मिली हैं, जिसकी वजह से वो जा रही हैं जी साउथ ऑस्ट्रेलिया एडलेड। तो सिडनी से साउथ ऑस्ट्रेलिया एडलेड की जो फ़्लाइट है वो सिर्फ 1 आवर 50 मिनट्स की है। यकीन करें कि बस हम लोग जैसे ही घर पहुँचे और तकरीबन 30-40 मिनट्स हम लोगों ने वेट किया होगा, इतनी देर में वो वहाँ भी पहुँच गई थी। तो यहाँ पे बस मेरे हस्बैंड जो हैं उनको टूवर्ड्स द गेट छोड़ने के लिए जा रहे हैं। बस मैंने थोड़ा सा बाहर वेट किया था और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं जी घर की तरफ। और बस उसके बाद जब मेरी मदर इन लॉ वहाँ पे पहुँची और उन्होंने बहुत सारी वहाँ से हमें पिक्चर्स भेजी जो कि मैं एंड पे आपके साथ भी शेयर करूँगी। इनको एयरपोर्ट के अंदर तक छोड़ के हैं जहाज़ बोर्डिंग गेट के पास। हाँ बिल्कुल, बोर्डिंग गेट के पास। तो मुझे कैसे जाने दिया उसने? जो चेक इन काउंटर पे लेडी थी ना, उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप जो है ना आप इनको जो है आगे तक छोड़ के आ सकते हैं, बिल्कुल इनके बोर्डिंग गेट तक। अच्छा। तो हमने इनकी स्पेशल असिस्टेंस बुक कराई हुई थी ना, तो आगे भी वर्जिन वालों ने बहुत अच्छा वेलकम किया है। एक तो इनको ऊपर से एक वहाँ पे अपना इंडियन भाई था वो मिल गया, उससे बड़े अच्छे तरीके से आया। उसने बताया कि मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं उर्दू भी बोलता हूँ, तो कोई मसला नहीं है, मैं इनको खुद जो है फ़्लाइट तक जो है ना प्लेन तक छोड़ के आऊँगा। लेकिन हम आखिरी मेरा ख्याल है फ़्लाइट उड़ने के लास्ट 15 मिनट्स तक हम बोर्डिंग गेट के पास ही रहे हैं। तो फिर वो उनको आखिर में ना अम्मी को वो लेकर गया, फिर उनको उन्होंने बिठाया वगैरह और मतलब कंफर्टेबली अम्मी को वो खुद जो है ना प्लेन के अंदर बिठा के लेके गया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है। मतलब आगे तुम्हारे ब्लॉग से और भी लोगों को फ़ायदा होगा कि अगर उनके पेरेंट्स डोमेस्टिकली और वो एजेड ट्रैवल भी हैं, तो सबसे अच्छी बात है। हाँ, सबसे अच्छी बात है। तो डोमेस्टिकली अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है तो उसके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स को खुद जो है ना बोर्डिंग गेट तक उनको छोड़ के आ सकते हैं। और व्हील चेयर असिस्टेंस वगैरह आप ऑनलाइन जो है किसी भी एयरलाइन से की बुक कर सकते हैं। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, कोई चार्जेस नहीं होते हैं उसके। तो उससे बेनिफिट ये होगा लोगों को कि उनके पेरेंट्स अगर किसी दूसरी स्टेट ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे हम भाई 2 डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, तो व्हील चेयर असिस्टेंस का ये फ़ायदा है कि आप उनको खुद एक तो गेट तक छोड़ के भी आ सकते हैं। अगर आप उनको बोले तो वो भी आपके छोड़ के आ सकते हैं, आपके पेरेंट्स को छोड़ के आ सकते हैं। उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया, मैंने कहा मैं खुद छोड़ के आऊँगा बोर्डिंग गेट तक। तो फिर मैं उनको खुद वहाँ पर और मैं वेट करता रहा जब तक वो मतलब मैं वहीं पर उनके साथ ही बैठा हुआ था। तो जब तक उन्होंने वो फ़्लाइट क्या कहते हैं, जब तक बोर्डिंग हो नहीं गई है, सब लोग प्लेन में चले ही नहीं गए हैं, तब तक मैं उधर ही रहा हूँ। और लास्ट में अम्मी को लेकर गए थे, उन्होंने पहले ही आके बता दिया था कि डोंट वरी, हम इनको खुद जो है ना प्लेन तक लेकर जाएंगे, इनकी बोर्डिंग वगैरह करा देंगे। सही। ठीक है। दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मेरे जो भाई है उसने ये किया था कि यहाँ पर ये होता है कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में जो होता है ना बिज़नेस क्लास की जो होती है ना बिडिंग होती है। तो जो लीस्ट बिड होती है वो होती है अराउंड $60। तो पहले अम्मी की इकॉनमी क्लास थी, हमने उसकी बिड की, सबसे जो लीस्ट बिड थी वो $60 थी। तो आखिरी टाइम तक ये होता है कि अगर कोई हायर बिड ना करे तो जिन्होंने सबसे लीस्ट बिड की होती है उनको वो टिकट दे देते होते हैं। सो दैट्स द रीज़न वाई जो है ना हमें अपग्रेड मिल गया था। बिजनेस क्लास का $60 हमने पे किया था, तो बिजनेस क्लास की जो है ना फ्लाइट मिल गई थी। सो दैट वाज एन एडेड एडवांटेज फॉर एवरीवन। तो ये एक अच्छा उनको और डोमेस्टिक फ्लाइट की एक और इन्फॉर्मेशन भी बता दें कि जो बैगेज है ना वो एक्स्ट्रा आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। हाँ, वो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। आई थिंक हमने $40 या $50 पे किए थे एक्स्ट्रा चार्जेस। तो उनको 23 kg का बैग जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ दैट मिल गया था। तो उनको बिजनेस क्लास भी मिल गई ऑन टॉप ऑफ व्हाट वी पेड फॉर अ डोमेस्टिक फ्लाइट फॉर बिजनेस क्लास। उनको $60 में बिजनेस क्लास मिल गई। तो टोटल जो चार्जेस पड़े हैं फ़्लाइट के वो कुछ इस तरह थे कि 125 की उनकी फ़्लाइट थी यहाँ से, 125 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की। ऑन टॉप ऑफ दैट $40 हमने पे किए थे बैगेज के। 23 kg का उनका एक एडिशनल बैग हमने बुक कराया था, प्लस $60 हमने बुक कराया था बिजनेस क्लास, बिडिंग जो की थी बिजनेस क्लास की।
बिजनेस क्लास के पैसे वो तब तक नहीं काटते हैं जब तक उनको पता होता है कि अब और बिड नहीं होगी, और मतलब $60 से ऊपर कोई बिड नहीं करेगा, तो जो लीस्ट बिड की होती है उनको वो जो है ना वो बिजनेस क्लास दे देते हैं। तो टोटल जो खर्चा हुआ है वो $225 to $250 हमारा जो है वो खर्चा हुआ है पूरी फ़्लाइट का, और उसमें बैग भी इंक्लूडेड था और बिजनेस क्लास भी इंक्लूडेड थी। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है अगर कोई यूज़ करना चाहे तो, और किसी उनके पेरेंट्स अगर फ्लाई करना चाहें। Aiden, give it to Radha. तो बस हम लोगों ने अम्मी के हाथ का बहुत ही स्पेशल सा पुलाव खाया, और कुछ जायके जो होते हैं बस हाथ के होते हैं। बस उसके बाद उनको एयरपोर्ट छोड़ा, और इसके साथ ही मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। दिस व्लॉग इज़ फुल ऑफ इमोशंस, जिसमें जो है मेरी मदर इन लॉ की मुलाकात अपने बेटे से 5.5 साल के बाद हुई है, और एदिन से भी वो फर्स्ट टाइम मिली हैं। उन्होंने पहली बार अपने पोते को देखा है, तो जो आप समझ सकते हैं उनके जज्बात क्या होंगे। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you so much for watching.